Hello, good morning, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today we will start a very nice story, Androcles and the Lion, on page number 7 of your My English book 8. हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब की एक बहुत ही अच्छी कहानी एंड्रोक्लेस एंड द लायन ये स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ काइंड जेंटल एंड courteous man called Androcles। बहुत बहुत पहले एक काइंड यानी कि रहमदिल, जेंटल यानी कि शरीफ, एंड courteous यानी कि नर्म दिल आदमी रहता था, called Androcles, उसका नाम एंड्रोक्लेस था। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर, लेकिन उसका एक बहुत ही क्रूअल मास्टर था। क्रूअल यानी कि जालिम, मास्टर यानी कि आका या मालिक। In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves। तो उस ज़माने में जो किंग्स होते थे, राजा, नोबल्स यानी कि अमीर, एंड अदर वेल्दी मैन और दूसरे जो दौलतमंद लोग होते थे, यूज्ड पुअर पीपल, वो गरीब लोगों को इस्तेमाल करते थे एज देयर स्लेव। स्लेव यानी कि ग़ुलाम, ग़ुलाम यानी कि ऐसा नौकर यानी कि जिसको पेमेंट नहीं होती है, तनख्वाह नहीं दी जाती है और जो बोले वो काम उसको करना पड़ता है, तो स्लेव्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे। एंड्रोक्लेस वाज अ स्लेव, एंड्रोक्लेस भी एक स्लेव था, एक ग़ुलाम था। द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर, स्लेव्स को फोर्स किया जाता था यानी कि ज़बरदस्ती उनको अपने मास्टर का, अपने आका का काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू वाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, उनके मास्टर उनको जो कहता था, उनका आका, उनका मालिक जो भी कहता था उनको वो करना पड़ता था। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स, उनको ना ही कोई आज़ादी होती थी, ना ही कोई उनको हुकूक या राइट्स हासिल थे। इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम, अगर वो अपने मास्टर से, अपने आका से अनहैप्पी, नाखुश भी होते तो भी वो उसको लीव नहीं कर सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे। दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउएवर विक्ड ही माइट बी, तो वो बाउंड बाय लॉ यानी कि क़ानून से बंधे हुए थे, टू ओबे देयर मास्टर, अपने मास्टर, अपने आका का हुक्म मानने के लिए। हाउएवर विक्ड द माइट ही माइट बी, चाहे वो कितना भी बदमाश, कितना भी ख़राब क्यों ना हो। यहाँ देखते हैं हम कोर्टियस के मायने पोलाइट। हाउएवर द स्लेव्स ट्रीटेड एट दैट टाइम, किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। चलिए आगे, बाउंड बाय द लॉ यानी कि स्ट्रिक्टली फोर्स्ड टू फॉलो द लॉस, लॉस को, कानून को सख्ती से मानने के लिए लगाना। और आगे देखते हैं, चलिए। एंड्रोक्लेस डिड नॉट लाइक हिज हर्टलेस विक्ड मास्टर, एंड्रोक्लेस को उसका जो हर्टलेस यानी कि बेदिल और बदमाश जो मास्टर था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन व्हिप्ड देम, उनका जो मास्टर था, जो आका था, वो उनको, जो स्लेव्स थे उनको स्टार्व्ड यानी कि भूखा रखता था, और ऑफन व्हिप्ड देम, व्हिप्ड यानी कि चाबुक से मारना, जो चाबुक होता है उससे मारता था। एंड्रोक्लेस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर, एंड्रोक्लेस को लगा कि ऐसे आका की, ऐसे मास्टर की खिदमत करने से तो मौत ज़्यादा बेहतर है। He kept looking out for a good opportunity, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे मौके की तलाश में था। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master, पहला ही मौका जैसे ही उसको मिला तो वो अपने मास्टर के क्लच से यानी कि टाइट होल्ड, जो सख्त उसके पहरा था, उसमें से वो भागने में कामयाब हो गया, स्केप्ड हो गया, भाग गया। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लेस हैड दस रन अवे, हालांकि एंड्रोक्लस
भाग गया था। ही वॉज नॉट अ कवर्ड, वो एक कवर्ड नहीं था। कवर्ड यानी कि बुज़दिल, कायर या बुज़दिल नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, उसने एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में पनाह लिया। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम्ड द फॉरेस्ट, तो वाइल्ड बीस्ट यानी कि जो जंगली जानवर थे उनसे बिल्कुल भी अफ्रेड या डरा हुआ नहीं था, जो फॉरेस्ट में रोम करते थे यानी कि घूमते थे। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, और उसको इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि उसके सर पर कोई रूफ या छत नहीं है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेरेवर ही विश्ड, वो खुश इस बात के लिए था कि वो आज़ाद था एक परिंदे की तरह, और वो अब जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. एक दिन जब वो घूम रहा था जंगल में, तभी वो अचानक एक शेर के सामने आ गया, यानी कि दोनों का आमना सामना हो गया। His first reaction was to turn and flee. उसका पहला रिएक्शन था कि पलटे और फ्ली यानी कि भाग जाए। बट देन ही सा दैट द लॉयन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, लेकिन उसने देखा कि लॉयन ने उसको देखकर बिल्कुल भी हिला नहीं, वो जगह पर ही था अपने। इट नाइदर ग्रोल्ड और नॉर रोड, ना ही वो उसने ग्रोल किया ना ही रोर किया, ना गुर्राया ना दहाड़ा। In fact, it looked at him piteously. Piteously यानी कि एक रहमदिली के तौर पे उसने देखा, यानी कि इस तरीके से देखा जैसे कि उसको किसी जो है मदद की ज़रूरत है। As if it was in great pain. ऐसा जैसा कि वो एक बहुत ज़्यादा किसी तकलीफ़ में है। चलिए उसके मानी देखते हैं। कवर्ड के मानी, वन हु गेट्स इजीली अफ्रेड, ऐसा जो जल्दी से आसानी से डर जाता है। फ्ली यानी कि रन अवे, स्केप, भाग जाना। व्हाट डिड द लॉयन सीम टू टेल एंड्रोक्लेस, लॉयन एंड्रोक्लेस से क्या कहना चाहता था ऐसा लग रहा था, वो आगे देखेंगे। पीटियसली यानी कि इन अ मैनर, इन अ पीटियस मैनर, रहमदिली के तौर पे। आगे देखते हैं। एंड्रोक्लेस पॉज, एंड्रोक्लेस रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, उसके बाद वो बहुत कॉशियसली, एहतियात से आगे बढ़ा। टूवर्ड्स द लॉयन, लॉयन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक कदम बढ़ा के। द लॉयन मोन्ड एंड व्हिम्पर्ड, लॉयन मोन्ड, मोन्ड यानी कि कराहना, और व्हिम्पर्ड यानी कि चिल्लाया, दर्द से चिल्लाया। तो लॉयन जो है वो करा रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से, यहाँ इस सवाल का जवाब आया कि लॉयन क्या कहना चाह रहा था, उसके आईज से, उसके आँखों से ये ऐसा महसूस हो रहा था, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। व्हेन एंड्रोक्लेस ड्रीव नियर, जब एंड्रोक्लेस आगे सरका उसके पास गया, घसीटते हुए, ड्रीव के माने होते हैं घसीटते हुए जाना। द लॉयन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ, तो सर जो लॉयन ने अपना सर झुकाया और अपना पॉ जो है पंजा उसको चाटना, लिक करना शुरू किया। देन एंड्रोक्लेस सा दैट द लॉयंस पॉ वाज वाउंडेड, फिर एंड्रोक्लेस ने देखा कि जो लॉयन का पॉ था, पंजा था, वो वाउंडेड था यानी कि ज़ख्मी था। सोर एंड सोलन, सोर एंड सोलन यानी कि ज़ख्म उसमें हुआ वाला था, और सोलन यानी कि सूजा हुआ था। ऑन अ क्लोजर लुक एंड्रोक्लेस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स वन ऑफ द लॉयंस टोज, उसके बाद एंड्रोक्लेस ने देखा, जब उसने गौर से देखा तो उसको पता चला कि लॉयन का एक जो टो है, एक उंगली है, एक अंगूठा है, वो क्या हुआ है, उसमें एक थॉर्न, एक कांटा धंसा हुआ है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लॉयंस डिस्ट्रेस, तो ये जो लॉयन की परेशानी का सबब है।
थॉट एंड्रोक्लेस, एंड्रोक्लेस ने सोचा। समनिंग अप ऑल द करेज यानी कि इकट्ठा करना, समनिंग अप यानी कि इकट्ठा किया, ऑल द करेज पूरी हिम्मत उसने अपनी इकट्ठा किया, जमा किया एक जगह एंड्रोक्लेस ने। एंड्रोक्लेस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पा, एंड्रोक्लेस ने अपना हाथ लंबा करके उसको स्ट्रेच करके धीरे धीरे शेर के पंजे की तरफ लेकर गया। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. तो वो घबराया था कि अगर वो उसके हाथ को, उस पंजे को हाथ लगाएगा शेर के, तो वो लॉयन उस पर अटैक करेगा। बट द लॉयन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन ऐसा लगा कि लॉयन जो है वो उसकी जो गुड इंटेंशन, अच्छा मकसद है, समझ गया कि एंड्रोक्लस उसकी मदद करना चाह रहा था। तो चलिए ये पेज हुआ, इसके अब हम मायने देख लेते हैं यहाँ के। पीटियसली यानी कि ना पीटियस मैनर, कॉशियसली वेरी केयरफुली बहुत ध्यान से, मोन्ड यानी कि मेड पेनफुल साउंड दर्द भरी आवाज़ निकालना, विम्पर्ड यानी कि क्राइड पेनफुली दर्द से चिल्लाना। वाई वॉज द लॉयन इन पेन, लॉयन क्यों था पेन में, क्योंकि उसके A big thorn had pierced one of the lion's toe। उसके बाद डिस्ट्रेस ग्रेट ट्रबल यानी कि परेशानी। उसके बाद समनिंग अप करेज ट्राइंग टू बी ब्रेव यानी कि बहादुर बने कोशिश करना, हिम्मत इकट्ठा करना। इंटेंशन यानी कि पर्पस, वजह। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। एंड्रोक्लेस टूक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, एंड्रोक्लेस ने उसका पॉ जो है पंजा वो अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा, लेफ्ट हैंड में उठाया। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, डेफ्टली यानी कि स्किलफुली एंड क्विकली, महारत से और तेज़ी से, जल्दी से उसने क्या किया, उस कांटे को निकाल लिया। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, उसके बाद अपने खुद के कपड़ों का एक टुकड़ा जो है उसने फाड़ा। द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पा, उस रहमदिल आदमी ने शेर का जो ज़ख्मी पंजा था उसको उस पट्टी से बांधा। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लॉयन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, तो उसको सरप्राइज हुआ बाद में एंड्रोक्लेस को, क्योंकि लॉयन ने क्या किया, उसके जो बाजू था, जो हाथ था, उसको लिक किया, उसको चाटा। एज इफ़ टू शो ग्रेटिट्यूड, ऐसा जैसा कि लग रहा था कि उसने क्या किया, उसका शुक्रिया अदा किया। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रिया अदा करना। एंड्रोक्लेस रिमेन्ड विद द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंड्रोक्लेस लॉयन के साथ तब तक रहा जब तक उस लॉयन को अच्छे से चलने नहीं आया। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, वो फॉरेस्ट में, जंगल में जाकर शिकार करता था एंड्रोक्लेस, और अपना जो भी शिकार का जो फूड था, खाना जो होता था, वो उस शेर को भी लाके देता था। ये जो हेल्पलेस बीस्ट यानी कि जो लॉयन है उसको कहा गया है। एवरी डे ही वुड क्लीन द ड्रेस द लॉयंस वाउंड, हर दिन वो लॉयन का जो वाउंड था, जो ज़ख्म था, उसको साफ़ करता था और ड्रेस करता था, पट्टी करता था। Soon the lion was able to move about, जल्द ही लॉयन चलने के काबिल हो गया। Many times it followed Androcles wherever he went, कई मरतबा एंड्रोक्लेस जहाँ भी जाता था लॉयन उसके पीछे पीछे जाता था। In the meanwhile Androcles master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away, इसी दौरान एंड्रोक्लेस का जो मास्टर, जो आका था, उसने हायर अथॉरिटीज़ यानी कि जो हुकूमत के जो अफसर होते थे उनसे कंप्लेन किया कि उसका जो स्लेव है, उसका जो ग़ुलाम है, वो भाग गया है। उसके बाद सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लेस, एंड्रोक्लेस को पकड़ने के लिए हर डायरेक्शन में, तमाम सिमतों में क्या किए गए, सोल्जर, सिपाही भेजे गए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम, उन्होंने ऊपर नीचे हर तरफ
देखे उसको, लेकिन उनको एंड्रोक्लस नहीं मिला। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लस लिव्ड। आखिरकार वो उस फॉरेस्ट में, जंगल में पहुँचे जहाँ एंड्रोक्लस रहता था। चलिए साइड के क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक। हाउ डिड एंड्रोक्लस नर्स द लॉयंस वाउंड। किस तरीके से ज़ख्मी जो है ज़ख़म को शेर के एंड्रोक्लस ने ट्रीट किया। तो क्या करता था वो, यहाँ पे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वाउंड एवरी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सोल्जर पुट एंड्रोक्लस। ये आगे है, चलिए आगे का पढ़ते हैं हम। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. इस तरीके से हुआ, और एंड्रोक्लेस गया हुआ था अकेला, और जो लॉयन था वो केव में, गार में आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। दोनों भी सोल्जर्स के, सिपाहियों के हाथ लग गए। इधर जो एंड्रोक्लस जंगल में गया था वो भी सिपाहियों ने उसको पकड़ लिए, और इधर लॉयन को भी गार में पकड़ लिए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी। सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने दोनों को भी शहर में वापस लेकर गए। दे पुट एंड्रोक्लस इन चेन्स इन अ प्रिसन। उन्होंने एंड्रोक्लस को जंजीरों से बांध के प्रिसन में, कैद में डाल दिए। द लॉयन वाज केज्ड। और लॉयन को पिंजरे में डाल दिया गया। इन दोज डेज पीपल हु वेर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वेर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट। उन दिनों जो लोग गिल्टी कहे जाते थे, यानी कि साबित हो जाता था जिनका जुर्म, तो ऑफ अ सीरियस क्राइम, एकदम संगीन जुर्म में अगर दोषी पाए जाते, वेर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, तो उनको जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता खाने के लिए, एज अ पनिशमेंट, सज़ा के तौर पर। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। अपने मास्टर के पास से, अपने आका के पास से भाग जाना उस दौर में एक बहुत ही सीरियस क्राइम था, संगीन जुर्म था। देयरफॉर एंड्रोक्लस टू वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। इसलिए एंड्रोक्लस को भी जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाने वाला था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द सोल्जर्स पुट एंड्रोक्लस एंड द लॉयन आफ्टर देयर कैप्चर। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है, दे पुट द एंड्रोक्लस इन चेन्स इन अ प्रिसन और द लॉयन वाज केज्ड। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे, अब जो मुकर्रर दिन था, तयशुदा दिन था, द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। एम्परर सर्कस में आया और अपनी जगह पर बैठ गया। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, और जो क्राउड थी, जो पब्लिक आई हुई थी देखने के लिए, उन्होंने ज़ोर से चीयर की, ज़ोर से आवाज़ लगाई। द ट्रम्पटर्स ब्लीव द ट्रम्पेट एंड एंड्रोक्लस वाज ब्रॉट इनटू द अरेना। ट्रम्पेट्स यानी कि जो ढिंडोरा पीटते हैं या तरई बजाते हैं, पहले ज़माने में जो बजाया जाता था नगारा वगैरह, तो ट्रम्पेटर्स ने क्या किया, ट्रम्पेटर्स जो है उन्होंने ट्रम्पेट बजाया और एंड्रोक्लस को अरेना में लाकर डाल दिया। अरेना क्या होता है, अ ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स। तो आपने इससे पहले बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे कि एक किस्म का ग्राउंड होता है क्रिकेट के मैदान की तरह, चारों तरफ से राउंड और चारों तरफ से पब्लिक होती है और बीच में पूरा मैदान होता है। तो उसमें वहाँ पर खेल भी होते थे और बहुत सारे पब्लिक इवेंट होते थे, और क्रिकेट के ग्राउंड की तरह ही वो बना हुआ होता था, सीढ़ियाँ, स्टेप्स होते थे एक के ऊपर एक। तो उस अरेना में उनको जो है, उसको एंड्रोक्लस को लाकर डाल दिया गया। हिज चेन्स वेयर अनबाउंड, उसकी जंजीरें खोल दी गई, अनबाउंड किया गया। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, वो वीक महसूस करने लगा, वीक यानी कि कमज़ोर, और डिसमेड यानी कि उदास महसूस करने लगा। ही वॉज सर्टेन दैट हिज
दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। वो बिल्कुल उसको पक्का यकीन था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एंड डिसमेड के माने दिया है सैड। एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड एंड अ ferocious lion was released into the arena। और अगले अपोजिट यानी कि उसके अपोजिट जो एंड था, सिरा था, वहाँ पर से एक गेट उठाया गया और उसमें से एक फिरोशियस यानी कि भयानक लॉयन उस अरेना में छोड़ दिया गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फिरोशियस। उसको भूखा रखा गया था कुछ दिनों से ताकि वो और ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हो जाए। यहाँ पे फिरोशियस के मानी वाइल्ड एंड डेंजरस, फियर्स, जंगली और ख़तरनाक। एंड्रोक्लेस वाज फिल्ड विथ फियर। एंड्रोक्लेस डर से भर गया यानी कि उसको बहुत डर लगा। बट ही पुट अ ब्रेव फ्रंट। लेकिन उसने क्या किया, बहादुरी दिखाया। पुट अ ब्रेव फ्रंट के मानी शो दैट वन इज़ नॉट अफ्रेड। लेकिन उसने दिखाया कि वो डरा हुआ नहीं है, वो नहीं घबराया। द लॉयन सा एंड्रोक्लेस एंड रश टूवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग। लॉयन ने उसको देखा एंड्रोक्लेस को और दौड़ते हुए उसकी तरफ आया। बाउंडिंग यानी कि उछलते हुए, कूदते हुए, और रोरिंग दहाड़ते हुए। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। लेकिन अचानक वो अपने रास्ते में रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। रेज यानी कि उसका गुस्सा, उसका पूरा गुस्सा ऐसा लगा जैसे कि पूरा गुस्सा पिघल गया है, मेल्ट हो गया है। एंड्रोक्लेस सा दिस टू। एंड्रोक्लेस ने भी ये देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया। टू एवरीवन्स अमेजमेंट। सबको हैरत हुई। अमेजमेंट यानी कि हैरत। द लॉयन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लेस अगेन। लॉयन फिर से कूदते हुए, उछलते हुए एंड्रोक्लेस की तरफ गया। बट व्हेन इट रीच हिम। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा, इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। वो जो है खरखराने लगा, पर यानी कि खरखराने लगा, धीमी धीमी आवाज़ लगाने लगा और अपनी जो नोज़ है, जो नाक है, उसको रब करने लगा, रगड़ने लगा एंड्रोक्लेस के ऊपर। एंड्रोक्लेस हग द लॉयन। एंड्रोक्लेस ने लॉयन को गले लगाया, हग किया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय। वेप्ट यानी कि रोने लगा। वो रिलीफ यानी कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो मुश्किल से निकल गया है, एंड जॉय और खुशी से वो रोने लगा। यहाँ के मायने देखते हैं हम। पुट अप अ ब्रेव फ्रंट यानी कि शो दैट वन इज़ नॉट अफ्रेड। उसके बाद व्हाट डिड एंड्रोक्लेस फील आफ्टर ही वाज बॉट टू द अरेना। अरेना को आने के बाद एंड्रोक्लेस को कैसा लगा। ही वाज सर्टेन दैट दिस वाज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। वो उसको पक्का यकीन था कि वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसके बाद हाउ डिड द हंगर लॉयन चेंज व्हेन ही सॉ इट्स हिज फ्रेंड। हंगर लॉयन कैसा चेंज हुआ जब उसने अपने दोस्त को देखा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। ऐसा लगा कि उसके पूरे जो गुस्सा है वो पिघल गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। जो ऑडियंस थी, पब्लिक, और जो एम्परर था, जो शहंशाह था, वो सब ये नज़ारा, ये साइट, ये जो टेंडर साइट है यानी कि ये जो प्यारा सा मंज़र है, वो ग्रेट वंडर, बहुत ताज्जुब से देखने लगे। पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रोक्लेस एंड आस्क फॉर हिज रिलीज। लोग एंड्रोक्लेस के लिए चीयर करने लगे, उसके लिए आवाज़ लगाने लगे और उसको रिलीज़ करने के लिए यानी कि उसको छोड़ने के लिए कहने लगे। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लेस टू एक्सप्लेन द लॉयंस स्ट्रेंज बिहेवियर। एंड्रोक्लेस को शहंशाह ने कहा कि ये लॉयन ने ऐसा अजीब व गरीब बर्ताव तुम्हारे साथ बिहेवियर क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है, वो बताने के लिए कहा। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude of friendship between the man and the beast। उसके बाद जब राजा ने कहानी सुना तो emperor was also moved by
हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि एम्परर के दिल में भी जज्बात उमड़ आए। किस चीज़ को देख के? बाय द ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप, तशक्कुर और फ्रेंडशिप दोस्ती, यानी कि जो शुक्रिया जो अदा किया जानवर ने और जो दोस्ती थी बिटवीन मैन एंड बीस्ट, आदमी और जानवर के दरमियान की। ही ऑर्डर दैट एंड्रोक्लेस शुड बी सेट फ्री, उसने हुक्म दिया कि एंड्रोक्लेस को आज़ाद कर दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, और वो आगे के बाद अब गुलाम भी नहीं रहेगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. जब राजा ने पूछा कि तुमको और क्या इनाम चाहिए, तो एंड्रोक्लस ने कहा कि उसको जो है खुद के लिए, हिमसेल्फ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि जो लायन है उसको सेट फ्री, आज़ाद कर दिया जाए। The two friends went back to the forest to live a free life. दोनों दोस्त जंगल वापस चले गए एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द एम्परर रिवार्ड एंड्रोक्लेस, एम्परर ने उसको किस तरीके से रिवार्ड दिया, किस तरीके से इनाम दिया। ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोक्लेस शुड बी सेट फ्री, ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव। इस तरीके से ये हमने कहानी देखे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ये पेज पे इसलिए देख लेंगे, आगे के एक्सरसाइज कल देखेंगे। चलिए नंबर 1 ए, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस है, कॉलम बी में उसके मीनिंग्स है, आपको जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लुकिंग आउट फॉर। लुकिंग आउट फॉर के माने होते हैं ट्राइंग टू सर्च फॉर, किसी चीज़ को ढूंढना। इसके लिए हमने यहाँ पे सी डाल दिया पहले की जोड़ी। नंबर 2 फेस टू फेस, आमने सामने, इसकी जोड़ी हमने डाले हैं एफ। ये इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने। उसके बाद नंबर 3 समान अप करेज, करेज जमा करना, तीसरे का हमने डाले ई। ट्राई टू बी ब्रेव, बहादुर बनने की कोशिश करना। नंबर 4 रेज मेल्टेड, यानी कि नंबर 4 का हमने डालें ए। एंगर रिड्यूस, गुस्सा कम हो गया। और नंबर लास्ट बी मूव्ड बाय, बी मूव्ड बाय का हमने लगाए हैं 5 का डी। फीलिंग विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, नरम जज्बात उमड़ आना। तो यहाँ पर हमने ये कहानी देखे। इसकी आगे की एक्सरसाइज हम कल हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।